अशक्य हि शक्य करतील स्वामी, अशक्य हि शक्य करतील स्वामी. विभूती नमन नाम ध्यानाभिधीत स्वामीच ह्या पंचामृतात अशक्य हि शक्य करतील स्वामी, अशक्य हि शक्य करतील स्वामी. निशंक होई रे मना, निर्भय होई रे मना, प्रचंड स्वामी जिथे स्वामी चरणात भिन्नून काय, स्वये भक्त प्रारब्ध घडवी माय. आधी विणा काळजी नाही त्याला, परलोकी हीरा भीती तयाला. अशक्य हि शक्य करतील स्वामी, अशक्य हि शक्य करतील स्वामी. नको घाबरू असे बाळ त्यांचा, अशक्य हि शक्य करतील. किती दाबिली त्यानेच साथ, नको डगमगू स्वामी देतील हात. अशक्य हि शक्य करतील. स्त्रियात वीरे प्रचिती, न सोडती तया जया स्वामी कीर्ती हाती. स्वामी समर्थ, जय श्री स्वामी समर्थ. म्हणून शरण आलो तुझ्या चरणासी, उडके स्वामी करो विस्तार. जय श्री स्वामी. देव तू स्वामी राया, तू स्वामी राया. निर्जर मुनी जन ध्याती, निर्जर मुनी जन ध्याती. रेस्टोरेंट में 12 घंटे खाना बनाता है. सैलरी भगवान शिरडी के दाता सबसे महान. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. गेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये ठरल्याप्रमाणे 17/5/2026 रोजी जी आपली वार्षिक सर्वसाधारण सभा झालेली होती, त्या सभेमध्ये एकूण 5 विषयाला आपल्या सर्व संसदीय सभासदांच्या वतीने मंजुरी देण्यात आलेली होती. त्यापैकी 2 महत्त्वपूर्ण विषय होते की ते
त्या सभेमध्ये मंजूर करणे शक्य नव्हतं. म्हणून तात्काळ त्याच सभेमध्ये सर्वांची मंजुरी घेऊन उपस्थित सभासद 304 सभासदांपैकी सर्वांचं अनुमोदन त्यास प्राप्त झालेलं होतं. त्यामुळे आपण ही तात्काळ वार्षिक सर्वसाधारण सभा दिनांक 21/5/2026 रोजी आपल्या संस्थेच्या कार्यालयामध्ये आपण आयोजित केलेले आहे. या विशेष सर्वसाधारण सभेमध्ये संस्थेतील सभासद आवर्जून वेळात वेळ काढून आपल्या कामामध्ये सवलत घेऊन, आज जे बरेचसे सभासद आहेत की जे बाहेर कामालाही जातात, त्याच्यातून वेळ काढून आवर्जून या बैठकीला उपस्थित राहिलेले आहेत. त्याबद्दल त्यांचं मनपूर्वक त्या ठिकाणी स्वागत करतो. थोड्याच वेळात माननीय अध्यक्षांच्या परवानगीने आपण या ठिकाणी सर्वसाधारण सभेला सुरुवात करणार आहोत. तत्पूर्वी सांगण्याचं एक प्रयोजन असं की ज्या सभासदांचं संमतीपत्र या पुनर्विकास बाबतीत जर संमतीपत्र राहिलेलं असेल तर त्यांनी कृपया करून संमतीपत्र पुढे आणून द्यावं व ज्यांची उपस्थिती आजची अनिवार्य आहे त्यांची सुद्धा उपस्थिती स्वाक्षरी पुढे येऊन त्यांनी ती स्वाक्षरी करून घ्यावी ही विनंती. गेल्या बैठकीमध्ये आपल्याला 3 विकासकांच्या निविदा प्राप्त होत्या. 3 प्रस्ताव आपल्याला प्राप्त झालेले होते. ते तिन्ही प्रस्ताव आपण सर्वांसमोर सीलबंद लिफाफ्यामधल्या निविदा आपण या ठिकाणी उघडल्या होत्या आणि त्यातील जे काही आकर्षक लाभ होते ते आपण या ठिकाणी नमूद केले होते. त्याच्यानंतर परत रिवाईज ऑफर सुद्धा आपल्याला त्याच विकासकाकडून आलेल्या आहेत. त्यातील ओम त्रिनेत्र डेव्हलपर्स आणि परफेक्ट डेव्हलपर्स 2 जणांच्या आपल्याला परत रिवाईज ऑफर आलेल्या आहेत. त्या आताच आपले वास्तुविशारद येतील तर त्यांच्यासमोर त्या बंद लिफाफ्यातल्या निविदा सर्वांसमोर ओपन केल्या जातील याची नोंद घ्यावी. तत्पूर्वी गेल्या सभेमध्ये आपले सभासद श्री प्रवीण बिरारी यांनी व्हॉट्सअपवर काही तक्रार अर्ज दिलेला होता. त्या तक्रार अर्जाच्या अनुषंगाने त्यांनी जे काही उपस्थित मुद्दे केलेले होते त्याच्या अनुषंगाने संस्थेने त्यांना लेखी तक्रार अर्जाचा खुलासा देऊ इच्छित आहेत. सर्व सभासदांसमोर त्यांनी जो काही संस्थेला तक्रार अर्ज केलेला आहे आज सकट, तर तो तक्रार अर्ज त्यांना लेखी खुलासाचा आम्ही देत आहोत. तर त्यांनी तो लेखी अर्जाचा संस्थेचा खुलासा या ठिकाणी येऊन स्वीकारावा ही विनंती. आपले धन्यवाद खूप खूप बिराणी साहेब. असंच मदत करत राहा, असंच सहकार्य करत राहा. सर्व सभासदांना एक या ठिकाणी विनंती करण्यात येत आहे की आपण आपला जो काही तक्रार अर्ज किंवा काय आपल्या हरकती असतील तर माननीय उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार व्हॉट्सअपवर दिलेलं निवेदन लेखी हे कायदेशीर होत नाही हे आपणास ज्ञात आहे. तरी सुद्धा आपण आपल्या सभासदाच्या प्रेमापोटी आपण त्यांना त्या व्हॉट्सअपचा खुलासा आपण दिलेला आहे. पण इथून पुढे सभासदांनी संस्थेच्या कार्यालयामध्ये यावं आणि माननीय अध्यक्ष आणि सचिवांच्या उपस्थितीमध्ये निवेदन देऊन त्या ठिकाणी तुम्ही तुमच्या तक्रारीचं समाधान करून घ्यावं असं वाटतं. या आपल्या विशेष सर्वसाधारण बैठकीला आपण अपॉइंटमेंट केलेले श्री वास्तुविशारद श्री अंकित मकानी यांचं या ठिकाणी आपण स्वागत करत आहोत. आल्याबद्दल धन्यवाद सर. लवकरच आपल्या विशेष सर्वसाधारण बैठकीला या ठिकाणी आपण सुरुवात करत आहोत. धन्यवाद सर. आसनस्थ व्हावे आपण.
सुस्वागतम. माननीय अध्यक्षांच्या आणि माननीय सचिवांच्या परवानगीने आपण या विषय सर्वसाधारण बैठकीला सुरुवात करणार आहोत. अध्यक्ष महाराज बैठकीला सुरुवात करावी. धन्यवाद. गेल्या दिनांक 17/5/2026 रोजीच्या विशेष सर्वसाधारण सभेमध्ये जे विषय आपण घेतलेले होते त्या विषयाच्या अनुषंगाने आपल्या सर्वांसमोर विथ व्हिडिओ शूटिंग रेकॉर्डिंगमध्ये आपल्या सर्व चर्चा करण्यात आलेल्या होत्या. आपल्याकडे एकूण 3 विकासकांच्या निविदा प्राप्त झालेल्या होत्या. त्या 3 पैकी विश्लेषण तुलनात्मक तक्ता करण्यासाठी आज इथे आपले वास्तू विशारद अंकित मकाडी इथे आलेले आहेत आणि 2 रिवाइज निविदा आपल्याला पुन्हा प्राप्त झालेल्या आहेत. त्या बंद लिफाफ्यातील निविदा आपल्यातील सभासद या ठिकाणी एक पुरुष आणि एक महिला या ठिकाणी येऊन या बंद लिफाफ्यातल्या निविदा या सीलपॅक आहेत किंवा नाहीत हे त्यांनी या ठिकाणी येऊन चेक करावं. त्यानंतरच या आपल्याला निविदा आपल्यासमोर मांडण्यात येतील. कृपया करून आपल्यातील एक पुरुष आणि महिला या ठिकाणी यावे. ओम त्रिनेत्रची कालच निविदा व्हिडिओ शूटिंग मध्ये आपण ओपन केलेली आहे. त्याचा व्हिडिओ आपण ग्रुपमध्ये पाठवलेला होता. आता एकच निविदा राहिलेली आहे तर ती सील पॅक आहे. तर त्या अनुषंगाने आपण आपल्यातील एक पुरुष आणि महिला या ठिकाणी येऊन त्याची पडताळणी करावी म्हणजे ते आपल्याला ओपन करता येतील. संस्थेचा वेळ वाया न घालवता आपला वेळ वाया न घालवता या ठिकाणी यावे. मिनिटांसाठी आपण या ठिकाणी सभा तहकूब करत आहोत. काही सभासद या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये आलेले आहेत पण घरात येऊन थोडंसं फ्रेश वगैरे होऊन येण्यासाठी वेळ लागत आहे. त्यामुळे आपण सांगितल्याप्रमाणे माननीय अध्यक्षांच्या सूचनेप्रमाणे एक 15 मिनिटांसाठी आपण या ठिकाणी सभा तहकूब करत आहोत. बाकीच्या सभासदांना विनंती करण्यात येत आहे की तात्काळ आपण या विशेष सर्वसाधारण बैठकीला उपस्थित राहावे. ही शेवटची बैठक आहे. यानंतर बैठका होणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. विशारद यांच्याशी काही आपल्याला चर्चा करायची असेल एखादा प्रश्न उपस्थित करायचा असेल तर तुम्ही करू शकता. त्या अनुषंगाने तुम्हाला त्याची माहिती दिली जाईल. वो छोटा है. दूसरी बात सिंगल में जाएंगे तो प्रीमियम एक ये रहता है वो मिलने की क्या बोलते उसको क्लाइंट से नहीं जा सकता है. वो एक प्रॉब्लम हो जाता है. और एक प्रीमियम सिंगल का अगर आप सिंगल सोसाइटी में जाते हो तो एरिया वाइज मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर जब तक 3 FSI नहीं तर तात्काळ संस्थेच्या पटांगणामध्ये यावे.
सर्वांचा वेळ हा अमूल्य आहे, त्यामुळे तात्काळ आपण आपल्या कार्यालयाच्या पटांगणामध्ये उपस्थित राहावी ही विनंती. सांगू शकत नाही, भविष्याचे वेग वेगळे असतात, प्रत्येक जण वेगवेगळ्या ठिकाणी फिरतो, सर्वजण माहिती घेत असतो, त्याच्या अनुषंगाने तुम्हालाही बऱ्यापैकी माहिती असते, पण एखादा प्रश्न आपल्या मनामध्ये रेंगाळत असतो की सर उसका 600 स्क्वायर फीट के रूम है, अपने 200 के 250 के करीब करीब 538 जितना होता है। लेकिन क्लस्टर में जाने के बाद बाकी का जो सुविधा है, बड़े रोड, प्लेग्राउंड्स, गार्डन्स, उसमें कोई फर्क नहीं आने वाला। हेलो, अपना 51 की जगह 71 कोरम पूरा हो गया है, अभी मीटिंग चालू करते हैं अपन। काही मिनिटापूर्वी आपण आपली सभा तहकूब केलेली होती, ती अध्यक्षाच्या परवानगीने आता आपण पुन्हा सुरू करत आहोत। या बैठकीसाठी 51% सभासदांची उपस्थिती आपल्याला पूर्ण झालेली आहे, कोरम हा 71% कंप्लीट झालेला आहे, त्यामुळे आता आपण या विशेष सर्वसाधारण सभेला सुरुवात करत आहोत आणि विषयाला आपण या ठिकाणी सुरुवात करत आहोत। सांगितल्याप्रमाणे आपल्याकडे बंद लिफाफ्यात निविदा प्राप्त झालेली आहे, रिवाइज ऑफर। आपणास सूचित केल्याप्रमाणे आपल्यातील एखादे पुरुष सभासद आणि एक महिला सभासद या ठिकाणी यावे आणि सदर निविदा ही सील बंद आहे की नाही पडताळणी करावी, म्हणजे जेणेकरून वास्तू विशारद यांना ते या ठिकाणी ओपन करता येईल। कृपया एक महिला या ठिकाणी यावे। महिला 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 सगळ्यांना दाखवा, सील बंद आहे का, सगळ्यांना सांगा सील बंद आहे का। ओपन करत आहोत आता। काल आपल्याकडे ओम त्रिनेत्र यांची निविदा प्राप्त झालेली होती, रिवाइज ऑफर, आणि आज परफेक्ट यांची आपल्याला रिवाइज ऑफर प्राप्त झालेली आहे। विशेष तुलनात्मक तक्ता आता वास्तू विशारद या ठिकाणी तात्काळ सांगतील, त्या अनुषंगाने आपण पुढे काय तो निर्णय घ्यायचा आहे। धन्यवाद। नमस्कार। पिछली बार जो हमने डिस्कस किया था उसमें 3 डेवलपर पार्टिसिपेट थे, एक संध्या डेवलपर्स, दूसरा है ओम नेत्रा एंड तीसरा जो है वो परफेक्ट ग्रुप है। अभी इसमें से रिवाइज्ड ऑफर जो मांगी गई थी वो तीनों के पास से रिवाइज्ड ऑफर मांगी गई थी, जिनमें से 2 जन का रिवाइज्ड ऑफर आया है, ओम नेत्रा एंड परफेक्ट ग्रुप की ओर से रिवाइज्ड ऑफर आया हुआ है। तो पिछले बार का जो एरिया था उसमें से ओम नेत्रा ने जो रिवाइज्ड ऑफर जो भेजा है उसमें 10-10 फुट ऑफर में कम करके भेजा हुआ है, सॉरी 110 फुट कम करके भेजा है, यानी ओम नेत्रा का इधर तो परफेक्ट का पूरा ना
जो पुराना एरिया था वो 900 एंड 600 था, जो 40 वालों को 900 दिया था, 25 वालों को 600 दिया था, जो अब 40 वालों को 790 एंड 25 वालों को 590। यानी ये कहीं ना कहीं वो लोग से कैलकुलेशन में एरर हुआ रहेगा, जिसकी वजह से वो लोग ने रिवाइज्ड ऑफर के टाइम वो चीज सुधारी हुई है। सो 790 एंड 590 पहले उन्होंने दिया था 600 एंड 900 कारपेट। 110 फीट ये किया था ना, कम किया था तो पहले 600। हाँ, तो जो लास्ट टाइम हमने फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो हमने स्टडी किया था उसका जो कैलकुलेशन था, वो कैलकुलेशन भी आपको समझाया था कि वो परसेंटेज रेशियो किस हिसाब से गिना जाता है। तो पिछली बार जो इन्होंने ऑफर दिया था उसके हिसाब से 600 और 900 के हिसाब से परफेक्ट परसेंटेज रेशियो भी नहीं बन पा रहा था। यानी जो 25 वालों का रेशियो आना चाहिए उसके हिसाब, जितने परसेंट के हिसाब से बढ़ोतरी होनी चाहिए उसके हिसाब से 900 वालों की भी बढ़ोतरी नहीं दी। तो इस बार जब हमने उनसे रिवाइज्ड ऑफर मांगा है तो रिवाइज्ड ऑफर में वो लोग ने वो रिवीजन करके दिया, यानी वो खुद से ही रिवीजन किया है उन्होंने। मे बी फिजिबिलिटी वो खुद का वर्कआउट किया रहेगा तो वो फिजिबिलिटी मैच नहीं करता रहेगा उनके ऑफर को। कैसा रहता है, कभी कभार अगल बगल की सोसाइटी रहती है जिसके हिसाब से वो लोग अंदाजा लगा के ऑफर देते हैं, फिर जब वो वर्कआउट करके चेक करते हैं तो कहीं ना कहीं फिजिबिलिटी थोड़ी बहुत हिलती है, तो उसकी वजह से वो लोग ने रिवाइज करके दिया है। तो अभी की बार हम लोग को ऐसा था कि थोड़ा सा उसमें सुधार है। मैं भी 25 की रूम में वो लोग 40 वालों को अच्छा दिया है तो मैं भी 25 वालों को भी उस हिसाब से अच्छा करके देंगे। तो वो यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स हो गया है, दोनों के एरिया में उन्होंने यहाँ पे कटौती की है। तो जो 40 वालों को 900 और 25 वालों को 600 था, वहाँ पे अभी 40 वालों को 790 एंड 25 वालों को 590 दिया है। जो कॉर्पस भी है वो भी कम कर दिया है। कॉर्पस पहले 6 लाख एंड 4 लाख था, तो वो अभी 3 लाख एंड 2 लाख यहाँ पे कर दिया है। तो ये ऑफर जो है उनका, उनकी ओर से जो ऑफर आया हुआ है वो ऑफर यहाँ पे रिड्यूस हुआ है। सो रेंट वगैरह सेम है, ब्रोकरेज वगैरह सेम है, लेकिन जो मेन जो था एरिया एंड कॉर्पस उसमें उन्होंने कुछ कटौती की हुई है। सो ये है ओम नेत्रा का यहाँ से रिपोर्ट है। अभी जो संध्या डेवलपर है, तो संध्या डेवलपर का वो पुराना था, वो लाइट प्रीवियस जो संध्या डेवलपर का है वो 600 स्क्वायर फीट रेरा कारपेट एरिया एंड 800 स्क्वायर फीट रेरा कारपेट एरिया यहाँ पे उन्होंने हमको दिया हुआ है। यानी 25 वालों को 600 स्क्वायर फीट रेरा कारपेट एरिया एंड 40 वालों को 800 स्क्वायर फीट रेरा कारपेट एरिया। कॉर्पस फंड जो है वो यहाँ पे 25 वालों को 3 लाख एंड 40 वालों को 4 लाख इस हिसाब से दिया हुआ है। उन्होंने कॉर्पस फंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 20% एट द टाइम ऑफ वैकेंटिंग एंड 80% एट द रिपोजिशन दिया हुआ है। रेंट पर मंथ का जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है वो 25 स्क्वायर मीटर वालों को 30,000, 40 स्क्वायर मीटर वालों को 40,000 एंड एज पर प्रिवेलिंग मार्केट रेट, यानी जो मार्केट रेट रहेगा जो टाइम पे उसके हिसाब से वो प्लस माइनस हो सकता है। शिफ्टिंग एंड रीशिफ्टिंग के लिए 14,000 रुपया आने का, 14,000 रुपया जाने का उस हिसाब से मेंशन किया हुआ है। पार्किंग एवरी मेंबर को 1 सरफेस पार्किंग विथ 4 to 7 पोडियम के हिसाब से वो लोग ने उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो ब्रोकरेज चार्ज है वो 2 मंथ रेंट, जो भी रेंट आपका रहेगा वो दो मंथ का आपको ब्रोकरेज चार्जेस दिया जाएगा। उसके अलावा एमिनिटीज में सोसाइटी ऑफिस, किड प्ले एरिया, जिम्नेशियम, स्विमिंग पूल, टेरेस गार्डन एंड अदर रिक्वायर्ड एमिनिटी के हिसाब से उन्होंने बताया हुआ है। उसमें भी एडिशनल एमिनिटी के हिसाब से अगर सोसाइटी की कोई अलग से डिमांड है तो वो भी फुलफिल करने की कोशिश करेंगे, वैसा उन्होंने मेंशन किया हुआ है। यहाँ से सिक्योरिटी सर्वेलेंस सिस्टम भी बताया हुआ है उन्होंने एमिनिटी में। 24 आवर वाटर सप्लाई, देन फायर फाइटिंग सिस्टम रहेगा, एलपीजी पाइपलाइन, गैस लाइन रहेगा, बैंक गारंटी पे 20% ऑफ रिया पोर्शन, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एरिया अगेंस्ट एज अ लीन मार्क प्लेट इन अ सेम प्रोजेक्ट, यानी 20% कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का जो कुछ भी
कंपोनेंट बनता रहेगा, उसका 20% माल जो अपने ही सेम प्रोजेक्ट में वो लोग क्लीन करेंगे, वैसा उन्होंने बताया हुआ है। प्रोफेशनल फीस में अगर पीएमसी का लीगल एडवाइजर एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितने भी कंसल्टेंट लगते हैं उनकी सारी फीस वो उठाएंगे, वो भी उन्होंने बताया हुआ है। एडिशनल परचेस एरिया, यानी आप कितना भी एरिया परचेस करते हैं उनके पास से, तो उनका 18,000 के रेट से सोसाइटी को देंगे, वैसा भी यहाँ से उन्होंने बताया हुआ है। सो ये था संध्या डेवलपर का ऑफर था। उसके सामने अभी परफेक्ट ग्रुप का जो ऑफर हमें आया हुआ है, तो उन्होंने यहाँ पे रिवाइज्ड ऑफर में उनका एरिया यहाँ पे बढ़ाया हुआ है। पिछली बार 600 था, पिछली बार उन्होंने 600 दिया था, इस बार उन्होंने 625 किया है 25 वालों को, एंड 840 वालों का जो 800 था वो 810 किया है। रेरा कारपेट एरिया है ये। सो यहाँ पे उन्होंने जो एरिया है वो बढ़ोतरी करके दी हुई है। मंथली रेंट वगैरह जो है वो मंथली रेंट सेम रखा है, 30,000 25 वालों के लिए और 40,000 40 वालों के लिए। कॉर्पस भी उन्होंने सेम रखा हुआ है कि 2 लाख कॉर्पस फॉर 25 वाले एंड 3,20,000 फॉर 40 वाले। उन्होंने 25% ऑन हैंडिंग ओवर द वैकेटिंग पोजीशन, यानी सोसाइटी खाली करने पे 25% ऑन आरसीसी फ्रेमवर्क पे एंड 50% जो रिमेनिंग है वो रीपोजेशन पे वैसा मेंशन किया हुआ है। ब्रोकरेज चार्जेस यहाँ से हम अगर कंसीडर करें तो वन टाइम ब्रोकरेज चार्जेस ऑफ 1 मंथ रेंट, यानी 25 वालों के लिए 30,000 एंड 40 वालों के लिए 40,000 का ब्रोकरेज चार्जेस है। शिफ्टिंग चार्जेस उन्होंने 20,000 रुपये यहाँ पे बताया हुआ है, शिफ्टिंग एंड रीशिफ्टिंग के लिए 20,000 रुपये यहाँ पे बताया हुआ है। पार्किंग स्पेस में 1 सिंगल कार पार्क टू ऑल द रेसिडेंशियल टेनेंट मेंबर, उन्होंने एक गाड़ी देंगे वैसा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। कंस्ट्रक्शन पीरियड की टाइमलाइन जो है वो 36 + 6 महीना यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एडिशनल एरिया 10% डिस्काउंट ऑन एडिशनल अप टू 100 स्क्वायर फीट, यानी 100 स्क्वायर फीट तक का आप अगर एडिशनल एरिया लेते हैं तो उसके अंदर 10% आपको डिस्काउंट देंगे, वैसा मेंशन किया हुआ है। स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस की अगर बात करें तो वो उन्होंने बताया कि स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो है वो वहीं पे करेंगे। कुछ भी आपका ड्यूज वगैरह है उन्होंने मेंशन किया हुआ है, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह कुछ भी अगर आपका पेंडिंग ड्यूज वगैरह है तो बिफोर हैंडिंग ओवर of a possession of the society they must clear all property tax and during course of the constructions up to completion of the construction will shall pay necessary taxes, यानी कुछ भी ड्यूरेशन के अंदर उसको हमने हैंड ओवर किया और हमने वापस से रिपोजेशन लिया तब तक का जो कुछ भी टैक्सेस वगैरह रहेंगे वो पे करेंगे, उस हिसाब से उन्होंने मेंशन किया हुआ है। सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे वो यहाँ पे इन लियो बैंक गारंटी के हिसाब से 1 फ्लैट टू बी तो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 1 फ्लैट टू बी रिलीज अपॉन द कंप्लीशन ऑफ प्लिंथ, सेकंड फ्लैट टू बी रिलीज ऑन द आरसीसी फ्रेमवर्क, थर्ड फ्लैट जो हमें रिलीज करना है वो प्लास्टर यानी ब्रिक वर्क एंड प्लास्टर हो जाने के टाइम पे करना है, एंड फोर्थ फ्लैट जो रिलीज करना है वो एंटायर फिनिशिंग वर्क हो जाए, यानी 4 फ्लैट यहाँ पे वो लोग हमारे पास लीन पे रख रहे हैं। सो उन्होंने बताया कि हम लोग पूरे माड़ा के नॉर्म्स वगैरह फॉलो अप करते हैं एंड उसके हिसाब से डीसी रेगुलेशन के हिसाब से ही काम करते हैं। प्रोजेक्ट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए भी उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि जो कुछ भी एमसीजीएम के नॉर्म्स है वो फॉलो करके हम लोग काम करते हैं। सेल ऑफ फ्लैट वी सेल एंड एंटाइटल टू सेल फ्लैट प्रीमाइसेस इन ओपन मार्केट, यानी वो उनका राइट्स है, जो बाकी के सेल का कंपोनेंट रहेगा वो खुद से बेचेंगे। सो ओवरऑल अगर ये 3 ऑफर का आज कंक्लूजन कर रहे हैं
तो 3 ऑफर में जो बढ़ोतरी करके हमें आया हुआ है वो परफेक्ट ग्रुप से ही आया हुआ है। बाकी जो 2 ऑफर है उसमें कुछ भी इंक्रीमेंट हम लोग को आया नहीं है। तो आज की मीटिंग का जो हमारा एजेंडा था, ये 3 ऑफर के हिसाब से हमें कोई भी एक डेवलपर को आज सिलेक्ट करके ये प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। तो इसके लिए आपको यहाँ से वोटिंग करना है कि आपको कौन से डेवलपर के साथ आगे बढ़ना है। एक कोर्ट कोटेशन भी आया था ना, तो आपने सर हमारा फर्स्ट कोरम में 3 हमने एक डेडलाइन फिक्स किया था। वो डेडलाइन के तहत एक डेडलाइन फिक्स किया था। वो डेडलाइन के तहत हमारा 3 डेवलपर ही थे और 3 डेवलपर के हिसाब से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो ये 3 डेवलपर है। सो ये 3 डेवलपर में आपको वोटिंग करना है। सो वो वोटिंग करने में आपका पहला डेवलपर है परफेक्ट ग्रुप। सर ये जो रिवाइज ऑफर मंगाया है, ये उन्होंने खुद होके दिया है या कम्युनिटी ने मंगाया है? सर ये लास्ट टाइम अपना मीटिंग में बात हुआ था कि आपको 3 वहां पे जाना है, तीनों डेवलपर को आपको मिलना है, उनसे आप जो नेगोशिएशन कर पाते हैं वो नेगोशिएशन आपको करना है एंड उसका साइट विजिट वगैरह करना है। ये सबके लिए बताया, सबको कोरम में ही बताया गया था। तो वो अप्रोच किया गया और अप्रोच करने पे ये रिवाइज्ड ऑफर दिया गया है। अभी इसके हिसाब से जो चौथा कोटेशन आया है अभी, उसको भी विजिट होना चाहिए और उसको भी बोलना चाहिए भाई, तो आपको विजिट करने के बाद कमेटी ने बताना चाहिए भाई रिवाइज ऑफर दे दो आप भी। नहीं तो क्या होगा कि 3 को आप चांस दे रहे और चौथे को चांस नहीं दे रहे। ये तो एज पर एक प्रोसीजर सर हमारा के हिसाब अगर ये अगली कोरम में आया रहता था तो हम लोग कंसिडरेशन में ले सकते थे, इससे आगे वाली कोरम में रहता था। तो ये नेक्स्ट कोरम में रीनेगोशिएशन का कोरम है, रीनेगोशिएशन के कोरम में हम लोग इस हिसाब से। और दूसरा बात ऐसा है कि आप जब कोटेशन मंगाते हो और वो पूरा फिल पैक करके मंगाते हो, तब ये सब ऐसा जो प्रोसीजर है सीधा ओपन है ना, फिर वो सिल पैक मंगाने का कुछ मतलब ही नहीं रहा ना सर। सर सिल पैक मंगाया है तो वो पैक बंद ही ऑफर आएगा ना। आज एक का मकसद क्या था? मैं आपको बताता हूँ, उसमें चेंज नहीं होना चाहिए ना। मैं आपको बता, रुकिए ना सर। तो उसमें चेंज किधर आया है? हमने रिवाइज्ड ऑफर लिया है और रिवाइज्ड ऑफर लिया है तो रिवीजन में ऑफर कंपटीशन में बढ़ता है ना, बट ऑब्वियस है। हमने रिवीजन करवाया, रिवीजन मांगा है, डिमांड किया है, डिमांड करने पे नेगोशिएशन किया है, तो नेगोशिएशन पे सर ऑफर बढ़ेगा ना। हाँ बराबर है, लेकिन इधर जो 4 ऑफर है आपको, आप 3 को वेटेज दे रहे, 1 को वेटेज नहीं दे रहे। सर 1 को वेटेज नहीं दे रहे क्योंकि वो न्यू टाइमलाइन आया हुआ है, वो टाइमलाइन पे पीएम आया हुआ है। आप 3 को उसको चांस दे रहे कि रिवाइज दे दो, चौथे को नहीं दे रहे, ये गलत हो जाता है। चौथा आया, चौथे में उसमें बढ़ के आया तो क्या कर सकते हैं? वो तो चांस देना चाहिए ना सर उसका। चौथा आया ही नहीं। चौथा जो आया है वो एक बार खत्म, यानी टाइमलाइन खत्म हो जाने के बाद, डेडलाइन खत्म हो जाने के बाद, 1 मिनट, डेडलाइन खत्म हो जाने के बाद आया है। डेडलाइन क्यों फिक्स किया जाता है? ताकि हम जो अपना प्रोसेस है वो प्रोसेस को टाइम के हिसाब से आगे बढ़ा पाए, नहीं कि उसमें डिस्टरबेंस ला पाए। आप समझे? अभी अगर ऐसा है तो हाल फिलहाल सबके ऑफर खोल ली, एक जन और आएगा कि भाई मेरा भी ऑफर है ले लो, वो ना हो, उसी के लिए हमने टाइमलाइन सेट किया था। और वो टाइमलाइन के अंदर जिसका ऑफर आया है उसी को हम यहाँ पे एंटरटेन करेंगे, उसके अलावा एंटरटेन नहीं करेंगे। मेरा कहना ऐसा है कि जो आप सीक्रेसी की बात की थी वो उसमें डालो मत। ओपन टेंडर आए, उसमें बार्गेनिंग हुए और आपने एजेंट ने सिलेक्ट किया है। सर हमने क्लोज बिड इनविटेशन दिया था, नहीं ओपन टेंडर वर्ड यूज गलत है, क्लोज बिड इनविटेशन था। जिसको भी जो भी इंटरेस्टेड, सुनिए ना, बिड रहा नहीं ना, ये तो मसला है कि क्लोज बिड क्यों नहीं है सर? सबके सामने यहाँ पे क्लोज बिड आया हुआ है। एक लेडीज को बुलाया गया, एक जेंट्स को बुलाया गया, उसके सामने कोरम के सामने ओपन किया गया है, तो क्लोज बिड क्यों नहीं है? 79 च्या निर्देशाप्रमाणे आपण क्लोज बीड साठी वृत्तपत्रामध्ये जाहिरात दिली होती, त्याच्यानंतर इंग्रजी वृत्तपत्रामध्ये जाहिरात दिली होती, त्याच्यातून 3 निविदा आल्या
परत त्यांना इतरांना संधी द्यावी म्हणून आपण परत पुन्हा त्यांच्याकडून फेर निविदा त्या लोकांनी परत पुन्हा या ठिकाणी सादर केलेल्या आहेत. आपण संस्थेचे काही सभासद आणि संस्था समिती बऱ्याच डेव्हलपरला भेटलेले आहेत. त्यात मल्टी स्पेसमध्ये सुद्धा वीर पटेल यांना भेटलेले आहोत आणि आपले जे काही जुने सभासद आहेत त्यांनी लोडाची सुद्धा या ठिकाणी ऑफर आणलेली होती. आपल्या सभासदांनी या ठिकाणी ऑफर आणलेले आहेत. त्यानंतर दारीवालची ऑफर या ठिकाणी आणलेली डीजीएसची, पण ते पुन्हा परत आलेले नाही. सोहम डेव्हलपरची आणलेली, ते सोहम डेव्हलपर अजून मला वाटतं त्यांचं आत्ता आलेलं आहे सोहम डेव्हलपरचं या ठिकाणी. आणि त्यानंतर ओम नेत्रचं आता परत रिवाईज ऑफर आली. आता जयेशभाईने हम बिल्डरसाठी सांगितलं होतं, पण त्यांची काही ऑफर या ठिकाणी आपल्याला आलेली नाही. तर चामुंडा डेव्हलपर या ठिकाणी सुद्धा आपण समितीने आणि बऱ्याच सभासदांनी या ठिकाणी त्यांना भेटलो. त्यांचे सुद्धा काही म्हणजे काही बिल्डर्स असोसिएशनचे लोक येऊन भेटले, पण त्यांनी काही ऑफर दिलेली नाही. म्हणजे हे जे चाललंय ते नियमाप्रमाणे चाललेलं त्याची नोंद आपण या ठिकाणी घेतलेली आहे. सभासदांनी सुद्धा बरेच डेव्हलपर आलेले आहेत, त्यांनी सुद्धा त्या ठिकाणी खूप प्रयत्न केला. वेळात वेळ काढून बरेच सभासद होते की त्यांनी वेळात वेळ काढून डेव्हलपर आणण्यासाठी प्रयत्न केला, पण काल मर्यादा असते. काल मर्यादा असते, त्या काल मर्यादामध्ये आपण हे काम करतो. आणि क्लोज बीड आहे. क्लोज बीड मध्ये सर्वांसमोर विथ व्हिडिओ शूटिंग रेकॉर्डिंग या ठिकाणी ही बीड ओपन केली जाते. आणि आपल्यातले सभासद ते पण खूप उच्च शिक्षित असलेले सभासद जर भर सभेमध्ये म्हणत असतील की याला काय अर्थ राहिलाच नाही, ही क्लोज बीड नाहीच आहे, याचा अर्थ म्हणजे ही समितीवर आणि सभासदांवर घेतलेला अविश्वास आहे. या गोष्टीला किती वेळ सहमत आहेत? क्लोज बीड नाही म्हणून मी अविश्वास हा शब्द वापरलेला नाहीये. असं होतं. भर सभेमध्ये जर एखादा सभासद म्हणत असेल या क्लोज बीडला काय अर्थ राहिला नाही, म्हणजे काय राहिलं? मी सांगितलेलं आहे फक्त साहेबांनी सांगणं आणि बोलणं, भर सभेत बोलणं म्हणजे काय झालं? दिल्यानंतर मी म्हणजे सभासदांवर विश्वास नाही, नाही तुम्ही संस्थेवर विश्वास नाही. तुम्ही हे करू नका. मी अविश्वास कुठे दाखवलेला नाहीये. तुम्ही हे बोलू नका. त्याचा अर्थ असेल झाला म्हणजे जे माझ्या मनात शंका आली ते मी विचारलं त्यांना, त्यांनी उत्तर दिलं. मी पुढे काय बोललोय का याच्यामध्ये यांनी अर्जामध्ये सुद्धा सांगितलं की गोराच्या फॅसिलिटी रिपोर्ट संस्थेने काढावा. गोराच्या फिजिबिलिटी रिपोर्ट संस्था काढेल सभासदांच्या पैशाने खर्च करून. अशी आपण मागणी तरी कशी करू शकता? मान्य तुम्हाला संपूर्ण गोऱ्याच्या क्लस्टरचा रिपोर्ट काढा, फिजिबिलिटी आहे सभासदांची मान्यता आपण काढवा किंवा गोऱ्याचा फिजिबिलिटी रिपोर्ट. आपण अर्ज काय देताय संस्थेला याचं पण भान ठेवा ना. हो साहेब, तुम्हाला मी अर्ज लिहिलेला आहे. तुम्हाला जे काय वाटतं ते लिहा ना. त्याच्यात विषयाला का वेगळं करताय? कशाला विषयाला वेळ बोलला जातो? वेळ जातो केला जातो या ठिकाणी. जी शंका आहे वेळेचा उपयोग होतो. मी काही कॉमेंट्स केले का? मी काही कॉमेंट्स केले आहे का? काहीच कॉमेंट्स केलेले नाही आहे. फक्त जे मनात आहे तुम्ही एजंट बोलवलेले आहे, प्रश्न विचारायला बोलवलेला आहे. प्रश्न विचारायचे नाही का? प्रश्न विचारला पाहिजे, नियमाप्रमाणे विचारला पाहिजे. जर आपल्याला समजतंय गेल्या बैठकीमध्ये आपण उपस्थित होतात, ओपन बीड आपल्या समोर ओपन झाली आणि या विषय सर्वसाधारण सभेत म्हणजे ओपन बीडला अर्थ राहिला नाही. म्हणजे काय? एकच सभासद का बोलतो? 51% एकच सभासद का बोलतो? का नाही बोलायचं? मग बरोबर. पण याचा अर्थ असा झाला, याचा अर्थ एकच सभासद काय बोलतो? एक लक्षात घ्या, एक सभासद काय बोलतो की ओपन बीड नाहीये. ते पण नीट बोलतायत. 4 वेळा समजून सांगितलं त्यांना लेखी सुद्धा निवेदन दिलेले. त्यांनी जे प्रश्न उपस्थित केले ना, त्यांनी जे उपस्थित प्रश्न केले त्यांना आपण लेखी उत्तर दिलं. वादविवाद नाही झाला पाहिजे. बोलायचं नीट बोलायचं. वादविवादाचा प्रश्न नाहीये. प्रश्न विचारायचा 100% आहे. 100% आहे. आपण ओरडायचं नाही. इथे ओरडण्याचा विषय नाहीये साहेब. तुम्ही लक्षात घ्या, वेळ बसा. या ठिकाणी 20 तारखेला अर्ज दिला त्यांनी. आज 21 तारखेला पहिला तुम्ही हा विचार केला का की एरिया एवढा भेटतो याच्यावर आम्ही मान्य आहे का? हो, आपल्यातच डीचे सभासद येऊन गेले आमच्यासोबत. विचारा. नाही हे तुम्ही डिसाईड करताय. नाही. कमी देतात ते तुम्ही बोलत नाही त्याच्याबद्दल. त्याच्याबद्दल तर मीटिंग चालू आहे, बैठक. हा मग तेच आहे ना. त्याच्याबद्दल तर बैठक चालू आहे. पण चांगलं आलं. तुम्ही म्हणता हे कमी मध्ये आलं आणि वोटिंग करा.
कुठे कमी आले का? हे जे आले ते एरियात आपण वोटिंग करा म्हणलंच ना अजूनपर्यंत. सुरुवातीला तर बोलले ना तुम्ही. कोण? मग आता झालेलं ना वोट करायचं वगैरे. याच्यातील आपल्याला अधिकृत आलेल्या चांगल्या ठिकाणाला आपल्याला वोट करायचे, ते तुम्ही ठरवायचे. हा मग ते तुम्ही ठरवा. आम्ही आम्हाला पहिलं चांगलं आलं पाहिजे मगच आम्ही मग तुम्ही ठरवायचे. एखादा फाटका शर्ट आहे आणि हा तुम्हाला घ्या. असं नाही करायचं. 3 निवडा तुमच्याकडे आल्यात. चांगलं आलं तरच आम्ही मान्य करतो. तुमच्याकडे 3 निवडा आल्यात. 3 निवडापैकी तुम्ही ठरवा. बरोबर आहे. 3 निवडा आलेले आहेत. तिन्ही जर 3 निवडापैकी आपण ठरवलं. त्या तिन्हीच्या तिन्ही जर फाटके शर्ट असतील तर आम्ही आपण कशाला अग्री करावं. आपण ते बनवूया. नाहीये किती साहेब, आपण ते बनावं. पहिली गोष्ट लक्षात घ्या, तुम्ही कमिटीने AGM ला बोलवलेलं आहे, आम्हाला प्रश्न विचारायला बोलवलेलं. आम्ही तुम्हाला प्रश्न विचारतोय, बरोबर आहे, लिखितमध्ये उत्तर देतोय. तुम्हाला जे म्हणायचं आहे ते लिखितमध्ये लिहा. तुम्ही आता साहेबांनी सांगितल्यानंतर मी कुठे विरोध केला त्यांना? त्यांचं शांततेने ऐकून घेतलं, परवाच्याही दिवशी शांततेने ऐकलं. पण दरवेळेस तुम्ही काय म्हणतात, तुम्ही परवानगी दिलेली नाही, ते काय ते संमतीपत्र बजावलं नाही आहे, तुम्ही घर भाड्याने दिलं आहे, तुम्ही बोलायचं नाही, हे चुकीचं आहे ना. आणि लोकांना AGM ला माझ्या विरुद्ध काय इन्स्टिगेट करत आहे तुम्ही? हाँ सर, अपने एजीएम के जो एजेंडा है, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, जो अपना एजीएम का एजेंडा है वो एजेंडा के हिसाब से अपने आगे बढ़ते हैं और उसके अलावा के आगे पीछे नहीं भागते, अपने ये मीटिंग को आगे सक्सेसफुली आगे बढ़ाते हैं. ये मेरा आप सबसे निवेदन है. आज का जो अपना एजेंडा है उसके अंदर अपने पास, सर आपका क्वेश्चन था वो चौथी ऑफर है, तो चौथी ऑफर को क्यों नहीं लिया जा रहा है? तो सर चौथी ऑफर को इसीलिए नहीं लिया जा रहा है कि जो हमने बीड की प्रोसेस जो होती है, ओपन करने की जो प्रोसेस होती है, उसमें पहले सिलेक्शन होता है. सिलेक्शन ऑफ जितने भी 3 डेवलपर को हम लोग ने सिलेक्ट किया, बराबर, जो 3 ऑफर आई उसमें से जो 3 आगे बढ़े उसी के साथ आगे बढ़ना है, फिर उसके अंदर चौथा नहीं जुड़ सकता है. आप समझो. सो ये प्रोसेस है, वो प्रोसेस को 8 दिन का मुदत मांगा था, बोला हम गाँव जा रहे हैं, हमको अपनी मांगता है, वो कैसा हो जाएगा? बोला एक करना मांगता है क्या नहीं, गैर करना मांगता है. एक गाँव गया है, नौकरी बोला वो इधर 8 दिन का मुदत जो वो भी बोला था. मी बोललेलो आहे की मुदत पाहिजे, हे मोठं काम आहे, सगळ्यांना अभ्यास करायचा असतो. सर आपके पास 71% की कोरम है, आपने एजेंडा लगाया हुआ है, आपने एक भी चीज आगे पीछे नहीं की हुई है, आपने सारी चीजें प्रोसेस के हिसाब से की हुई है, आपने इन्विटेशन ऑफ PMC किया हुआ है, सारी चीजें की हुई है. आज जब फाइनल स्टेज पे आप पहुंचे हुए हो तब आगे पीछे क्यों भाग रहे हो? चौथा तो आ रहा है ना, चौथे के लिए मन ये किया है. काय होतं, आगे पुढे जायचं संबंध नाही. साहेब जसं बोलतात ना, त्याची बोलणी नका, सगळ्याच्या मनाला काय तर ते लागलेलं आहे असं मला वाटतं. आता जे काय साहेब बोलले बरोबर आहे गोष्ट, तरी हे करत नाही, जे तुमच्या मनाने बोला तुम्ही. सर सबको बोलने का हक है, सबको कोरम को पूछने का हक है. ते मनाला लागलं लोकांच्या. तुझी भाषा बोलतात हे योग्य नाही. मनाला बघा, कमिटीवरती असलेल्या माणसाने आलेल्या प्रश्नाची उत्तरं त्यांना दिलेलीच आहेत. शांततेने करणं हे तुमचं अहो, प्रश्नाची उत्तर त्यांना परिस्थिती निर्माण केली. मला नाही वाटत कोणी माणूस तयार होईल तुमच्याबरोबर यायला. कारण तुमची जी भाषाशैली जी आहे ना, ही थोडी लो क्वालिटीमध्ये घ्या, किंवा त्या लोकांना समजून सांगा. त्यांना नाही समजलं कारण एखादा 2 वेळा प्रश्न सांगून नाही समजत. शाळेमध्ये ज्या विद्यार्थी येतात सगळे विद्यार्थी हुशार नसतात. अहो, त्या विद्यार्थ्याला स्पेशल क्लाससाठी एका वेगळ्या वर्गामध्ये बोलवलं, 3 दिवस झालं बोलवलं, पण विद्यार्थीच गैरहजर आहे. विद्यार्थी येतच नाहीये. वरडून जे बोलताय जर विद्यार्थी येतच नसेल तर काय करायचं त्याला? हॅलो 2 मिनिटं घेतो, 2 मिनिटं घेतो. बघा, आपली जी मीटिंग चालू आहे ना, हे पुनर्विकासाकरता चालू आहे. सगळ्यांचं म्हणजे मोदींची कहावत आहे, सबका साथ सबका विकास. जर ही जी डेव्हलपमेंट मीटिंग आहे ती शेवटची मीटिंग असणार आहे. त्याच्यानंतर कधी CNDचा प्रकल्प लागू होणार आहे. जो बिल्डरने त्या बिल्डरच्या अंडरमध्ये आपल्याला एरिया जो पण मिळेल तो आपल्याला घेणं भाग आहे. ही आपली प्रायव्हेट रिडेव्हलपमेंट आपण मीटिंग घेतलेली आहे. ह्याच्यामध्ये आपण बिल्डरला आपल्याला अधिकार आहे मागण्याचा. जर आता तुम्ही जर याच्यामध्ये तुम्ही बोललेत की आता नाही नंतर करा, आता नाही नंतर करा, पण मला वाटत नाही की आपली रिडेव्हलपमेंट प्रोसेस आपली होईल, रखडली जाणार. मग जेव्हा CNDचा प्रकल्प म्हणजे आली ऑर्डर CND मध्ये, तर आपली बहुतेक सोसायटी CNDच्या प्रकल्पात जाऊ शकते, आपल्याला प्रायव्हेट डेव्हलपर भेटू शकणार नाही. हे मी आता स्पष्ट करतो. त्याच्यामुळे सगळे सभासद जे उपस्थित आहे त्यांनी बोलावं, कारण तुमचा हा शेवटचा चान्स आहे, त्याच्यानंतर तुम्हाला चान्स भेटणार नाहीये.
सर मेरा आपको एक सवाल है। अभी चौथा ऑफर अभी आया है और हम लोग को पता है कि नाउ इट इज़ अगेंस्ट द रूल्स एंड रेगुलेशन। तो लास्ट संडे को जो बिड ओपन हुआ था तभी हमने एक सबको पूछ के एक मेजोरिटी लिया था कि और एक ऑफर नेक्स्ट डे आ सकता है क्या, और मैक्सिमम लोगों ने बोला था कहाँ ठीक है, अगर आता है अच्छा है, इससे बेटर है, हम लोग का अच्छा हो रहा है तो उसको अलाउ कर दो। तो अभी मुझे लगता है कि सबको एक बार पूछ लो, अगर मेजोरिटी पीपल आर सेइंग कि क्या हम ओपन करके देख सकते क्या ऑफर इससे अभी जो है 810 और 625 अगर उससे बेटर रहेगा तो हम लोग के लिए भी ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी है। एक बार हम आज फाइनल कर देंगे, डेवलपर LOI दे देंगे, फिर हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते। तो वो हम लोग को राइट्स है कि नहीं कि हमको और बेटर क्या मिल सकता है, क्योंकि अभी तक डेवलपर फाइनल नहीं किया हम लोग ने, ना LOI इशू किया है। तो क्या उसके पहले हम लोग इसको देख सकते हैं, क्या वो भी नहीं देख सकते? आपण आपले संसदेत नियुक्त केलेले कायदेशीर सल्लागार आहेत श्री ॲडव्होकेट संतोष मित्र यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। यांच्याशी आपण सर्वांनी चर्चा मसलत करून आपण निर्णय घेऊया। हेलो, पहला आपने हुआ है वो नहीं है पूरा ऐसी सर्वांना विनंती आहे की आता आपण वास्तुविशारद आणि कायदेशीर सल्लागार अध्यक्ष सचिव यांच्याशी चर्चा मसलत केली। जी आलेली निविदा आहे ही कायद्याच्या दृष्टिकोनातून बेकायदेशीर आहे। जर आपली इच्छा असेल की आपण या ठिकाणी ती निविदा पाहायची आहे, बघायची आहे, पण पडताळणी करून त्याच्यावर निर्णय घेता येणं शक्य नाही, हे कायद्याच्या दृष्टिकोनातून योग्य नाही असं आपल्याला कायदेशीर सल्लागारांची सूचना प्राप्त आहे। तर तुमचं मत असेल तर वाचू शकतो। हमची इच्छा, आपका सबका मत है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको ये ऑफर को कंसिडर नहीं कर सकते हैं। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने को पूछा था कि सैटरडे को मंडे लेके हम बोलता है जाइए हमारे पास सैटरडे 5 के पहले देंगे तो चलेगा, तो फिर अभी तो रिवाइज चलते रहेगा, इसको परफेक्ट मतलब मैं और आगे और रिवाइज देता हूँ। वही टाइमलाइन के हिसाब से वही टाइमलाइन है लिया जाता है। नहीं, अभी आया, अभी आया। ये तीनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं, या क्लियर रहता और उसके बाद ऑफर करते तो वो इनवैलिड रहता है। ये चूज करने से पहले ऑफर पर ऑलरेडी दूसरे डेवलपर की ऑफर ओपन हो चुकी है ना सर, आप समझे, दूसरे डेवलपर की ऑफर ऑलरेडी ओपन है और फिर बाद में से पार्टिसिपेट जुड़ेगा बराबर, तो वो इनवैलिड है ना। बघा पुन्हा रिवाइज ऑफर तो देणार, पुन्हा त्याप्रमाणे चालणार आपलं, त्याच्यापेक्षा आपण खोलायची की नाही त्या तुमच्या सर्वांमध्ये सांगा की खोलायची की नाही का फक्त बघायची आहे, पण त्याची रिवाइज हा कारण याच्यासाठी जर खोललं कायद्याच्या दृष्टिकोनातून जर कन्सिडर करणारच नसणार आहोत आपण तर खोलायचं कशाला? नाही खोललं तर मग खोललं तर तुमच्या मनामध्ये वेगळे वेगळे विषय येणार, संभ्रम निर्माण होणार।
त्यामुळे खोलायचंय का नाही खोलायचंय कायदेशीर सल्लागाराने सांगितलंय ते इनव्हॅलिड आहे. याला कोण सहमत आहे? हात वर करून अनुमोदन द्या. कोई मंडे को देना चाहिए था एक पेपर. खोलायचं म्हणताय तुम्ही? हॅलो, कोई मंडे को देना चाहिए था. नमस्कार. आपण मागच्या मीटिंगमध्ये आपण असं ठरवलेलं जे नवीन एक बिड येणार होतं ते सोमवारी येईल. त्याच्यानंतर कमिटी आपल्याला ते कळवेल की कधी ओपन करायचं. त्यानुसार आपण ते सोसायटीच्या ऑफिसमध्ये ज्यांना ज्यांना पॉसिबल होईल त्यांनी येऊन ते ओपन करताना उपस्थित राहावं. आता ते बिड लेट आलंय, पण बायलॉजनुसार AGM ही सुप्रीम बॉडी असते. AGM मध्ये जर ठरवलं लोकांनी की आम्हाला ते पाहायचं आहे आणि ते चांगलं असेल तर त्याच्यावरती काय विचार करायचा तर आपण विचार करू शकतो. माझ्या अनुषंगाने हा बिड ओपन करायला पाहिजे. सर्वांनी ठरवा. तो बीड आता आलेला आहे तो ओपन करा, सगळ्याला पण माहिती होऊ द्या त्याच्यामध्ये काय आहे ते. नंतर ते ठरवतील काय ते. नया रिवाइज देना पड़ेगा आगे जो रिवाइज देना पड़ेगा आगे जो. हा वेगळा प्रश्न आहे, पण ओपन करून बघा ते मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये ओपन करने के बाद आगे रिवाइज ऊपर के सामने वाले को देना पड़ेगा, फिर आज डिसीजन नहीं आएगा. मेरा ये बोलना है, आज डिसीजन नहीं होएगा फिर आगे सामने वाले को चांस देना पड़ेगा. सर अपने पास टाइम की लिमिट है. मैं आपको सिंपली बता देता हूँ. अपने पास टाइम की लिमिट है. 28 तारीख लास्ट डेट है. सबमिशन करने की नहीं, माड़ा से चेकलिस्ट मंत्रालय जाएगा उसकी. ठीक है. अभी हाल फिलहाल टोटल लगभग अंदाजित 100 ऑफर लेटर के लिए फाइल पहुंच चुकी है. वो फाइलें जितनी भी गई हुई है उसमें कुछ फाइलें ऐसी है जिसका सिर्फ कंसेंट वेरिफिकेशन हुआ है, कुछ ऐसी है जिसका 79A के साथ कंसेंट वेरिफिकेशन हुआ है, कुछ फाइल ऐसी है जो अर्ली पुटअप हुई है लेकिन अभी तक ऑफर लेटर इश्यू नहीं किया था. तो ये सारी फाइलें अभी जाके ऑफर लेटर के लिए गई है, लेकिन सभी फाइल को होल्ड पे रख दिया गया है. और उसका जो चेकलिस्ट है वो चेकलिस्ट 28 तारीख को जाने वाला है. तो वो चेकलिस्ट के साथ अगर अपने को जुड़ना है सो टुडे इज द लास्ट डे, क्योंकि हमें इसके बाद कंसेंट की प्रोसेस करनी है, कंसेंट वेरिफिकेशन करवाना है, डिमार्केशन करवाना है, सारी चीजें करवानी है. सो आपको कॉल लेना है, ये आपका सोसाइटी का कॉल है. सोसाइटी की मेजोरिटी के साथ आप कॉल ले सकते हैं कि इसके बाद वापस से टाइम खींच के आगे बढ़ के चांस लेना है या फिर जो अभी की प्रोसेस में आप गए वो प्रोसेस के साथ आगे बढ़ना है. हेलो, मेरे हिसाब से ऑफर देखना चाहिए, बट उनको रिवाइज ऑफर लेने के लिए चांस नहीं देना चाहिए क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी डिलेड सबमिशन किया हुआ है. तो सबको अगर मंजूर है तो देखते हैं, अगर उनका पहले ही ऑफर अगर अच्छा है तो उसके बारे में सोच सकते हैं. रिवाइज मांगने का नहीं ना उनका, उन्होंने ऑलरेडी लेट सबमिट किया हुआ है, उनका रिवाइज मांगने का सवाल ही नहीं आता है. तो ओपन करके देख सकते हैं. अगर अच्छा कुछ है तो देख तो सकते हैं कम से कम. सर्वांचं मत असेल तसं ते करू शकतो आपण. बघा, याच्यासाठी वोटिंग करावं लागेल. जे म्हणतायत आपल्याला ओपन करून आपण त्याच्यावर रिवाइज मागवायची नाही यासाठी वोटिंग करा, आणि जे म्हणतायत रेफरेंस पता है, किसी को रेफरेंस इसका है, किसी के पास नहीं, ये खाली कल्पना ही लिया हुआ, और किधर इसका देखा है किसी ने साइड वगैरह कुछ नेगोशिएशन करना है ना. रेफरेंस ही नहीं रहेगा तो लेके भी मतलब नहीं. पहिला बघा तरी कमी असेल अगर कसी रहेगा तो किसी को नाम मालूम रहे कि नहीं रहे, अपन बोले फिर उसके बारे में डिस्कस होकर मतलब निकलेगा. नहीं एक्सेप्ट नहीं, अभी लेकर है, हाथ में लेकर है, एक्सेप्ट नहीं किया, अभी लेकर है, अभी लेकर है. सर मेरे हिसाब से हमने नहीं लिया है. मैं थर्ड पार्टी हूँ सर, मैं थर्ड पार्टी. मेरा सजेशन दूंगा,
मेरा सजेशन एकदम न्यूट्रल आपका सजेशन दूंगा। जो प्रोसेस में इन बिटवीन प्रोसेस में आप इस हिसाब से टेंडर नहीं ले सकते, ये प्रोसेस के खिलाफ है। अभी आपका गोल है, आपको लेना है तो लीजिए। कल उठ के इसका कुछ भी सजेशन ऑब्जेक्शन हुआ, कोई भी कर सकता है सजेशन ऑब्जेक्शन आपका। अगर आपने कोई डेवलपर को सिलेक्ट किया है तो वो भी सजेशन ऑब्जेक्शन में जा सकता है, आपके कोई मेंबर भी जा सकते हैं। तो उसका ऑब्जेक्शन हुआ तो इसमें मैं आपका कोई भी श्योरिटी नहीं लेगा। आपको इसका जो स्टेटस आपको पता है नहीं है? बोलो वांदे जोड़ी लगे क्या काय करायचं आपण सांगा। एक मिनिट, आपण कायदेशीर सल्लागार यांचं मत आपण ऐकूया। नाही पण आता जर आपण हे जर खोललं बकेट तर काय होईल माहितीये का, पुन्हा तो रिवाइज ऑफर करणार, तो पुन्हा त्यांना जसा टाइम दिला तसा आपल्याला टाइम द्यावा लागेल। आता घेतलं यांनी म्हटल्याप्रमाणे घेतलं ते चुकीचंच आहे, ते घ्यायलाच नाही, तेच रिफ्यूज करायला पाहिजे होतं, पण घेतलं गेलं आता। पण त्याला सांगून आता त्याला बोलून त्याला पुन्हा रिटर्न दिलं तर हरकत नाहीये। त्यात ऑफर कशी असेल हे कोणालाच माहित नाही, नसेल तर मग तुम्ही एक चेक करा याच्यावर काय हे फक्त ऐकण्यासाठी असेल तर तसं त्यांना कळवायला लागेल, तुमचं फक्त ऐकण्यात येईल, बाकी पुढे काय करता येणार नाही। तर त्यासाठी जर होत असेल तर तुम्ही ओपन करा, नसेल तर करण्यात काय अर्थ नाही। तुमचं सर्वांचं मत काय, ओपन करायचं आहे नाही करायचं आहे? जर केलं तर मग तो दुसरी रिवाइज ऑफर देणार, कारण का कायदेशीर त्याचा आहे, कारण का आपण त्याची ओपन केले आणि आपण आता ऍक्सेप्ट केले म्हणजे कुठे रेकॉर्डवर आपल्या नाहीये त्याची, लक्षात आलं? काय काय आपल्या टायमाच्या बाहेर आहे ते, आपल्याला काय त्याचा उपयोग पण नाही, आमच्या फायलीला अडथळा आहे। ठीक आहे। सभासद जे सभासद बोलतायत ओपन करायचं नाही त्याने हात वर करा, हात वर करू, अनुमोदन द्या। विनाकारण संस्थेचा आपला वेळ जातो। ओपन करायचं की नाही? धन्यवाद। 304 सभासदांनी मंजुरी घेण्यात आलेली आहे, ती ऑफर आपण साईडला ठेवलेली आहे, ती ऍक्सेप्ट करणार नाही आहोत। धन्यवाद। पुढच्या विषयाला जाऊया की आलेल्या ऑफर मधून आपल्याला वोटिंग करायचं आहे, आपण वोटिंग करावं। हे तीन झाला, विषय संपला, तो संपत। आता जे आलेले आपल्याकडे निविदा आहेत त्या निविदाच्या अनुषंगाने आपण वोटिंग करणार आहात, तर आपण ठरवावं त्या पद्धतीने आपण या ठिकाणी ती प्रोसेस शुरू करत आहोत। तो यहाँ पे हमारे पास अभी अगले एजेंडा पे जाते हैं। हमारे पास 3 ऑफर आई हुई है, वो 3 में से मैं वापस से नाम लेता हूँ। एक है ओम नेत्रा रियल्टी, दूसरा है संध्या डेवलपर एंड तीसरा है परफेक्ट ग्रुप। मैं वापस से ओम नेत्रा का जो गिवन एरिया है वो 790 है 40 वालों के लिए एंड 590 है 25 वालों के लिए। संध्या डेवलपर का 25 वालों के लिए 600 है एंड 40 वालों के लिए 800 है। परफेक्ट ग्रुप का 25 वालों के लिए 625 है एंड 40 वालों के लिए 810 है। मंथली रेंट की अगर बात, कॉर्पस की अगर बात करें तो कॉर्पस ओम नेत्रा ने 3 लाख, 40 वालों को 2 लाख, 25 वालों को दिया है। संध्या डेवलपर ने 25 वालों को 3 लाख एंड 40 वालों को 4 लाख रुपया दिया हुआ है। हेलो, परफेक्ट वाले ने यहाँ पे कॉर्पस 25 वालों को 2 लाख एंड 40 वालों को 3 लाख 20 हजार दिया हुआ है।
सो बाकी क्राइटेरिया जो है एमिनिटीज है वो ऑलमोस्ट सारे डेवलपर देते ही है और सारी चीजें हैं, लेकिन जो मेन क्राइटेरिया रहता है वो रेंट, कॉर्पस, शिफ्टिंग, ब्रोकरेज और अपना एरिया रहता है। तो ये एरिया मैंने यहाँ से आपको पढ़ के बताया। अभी बारी बारी से ये डेवलपर के वोटिंग लिए जाएंगे। तो पहला ओम नेत्रा रियल्टी है, तो उसके लिए अगर किसी को जाना है तो वो अपना हैंड रेस करके वोटिंग देंगे। मेरा सवाल था, बैंक गारंटी देने वाले हैं, फ्लैट के तौर पे देने वाले, इसके बारे में बाद में डिस्कशन होगा क्या? सर वो नेगोशिएशन का टर्म्स है, जो नेगोशिएशन के टर्म्स हम डेवलपमेंट एग्रीमेंट में भी डाल सकते हैं। वही तो बाद में होगा क्या? यस, वो डीए के टर्म्स अलग रहते हैं। ये करने के बाद, सिलेक्शन करने के बाद में अगर बोलेंगे डीए के टर्म्स अपने अलग रहेंगे। डीए सबको पढ़ने दिया जाएगा, उसके अपना नेगोशिएशन का टर्म्स रहेगा। सिक्योरिटी वगैरह में हम लोग उनको बोल सकते हैं। एमिनिटीज का चेक लिस्ट प्योरली अटैच कर सकते हैं डीए के अंदर, वो सारी चीजें आएगी सर। सो यहाँ पे ओम नेत्रा के लिए किसी का कोई वोटिंग है क्या? तो मैं दूसरे डेवलपर पे जा रहा हूँ। दूसरा डेवलपर अपने पास जो ओम नेत्रा, दो ऑफर में, 3 ऑफर में से ओम नेत्रा यहाँ पे बाद है। अभी अपने पास 2 ऑफर है, तो 2 ऑफर में वापस से मैं एरिया रिपीट करता हूँ। संध्या के लिए 25 वालों ने, संध्या ने 25 वालों को 600 एंड 40 वालों को 800 दिया है। कॉर्पस 3 लाख एंड 25 वालों के लिए, एंड कॉर्पस 4 लाख और 40 वालों को दिया हुआ है। जो रेंट पर मंथ जो दिया हुआ है वो 25 वालों को 30,000 एंड 40 वालों को 40,000 दिया हुआ है। शिफ्टिंग जो है वो 14,000 आने के, 14,000 जाने के, उस हिसाब से दिया हुआ है। हर एक मेंबर को एक कार पार्किंग दिया है। यहाँ पे परफेक्ट वाले ने एडिशनल एरिया 25 वालों को 625, 40 वालों को 810 दिया हुआ है। जो रेंट जो है वो 25 वालों को 30,000, 40 वालों को 40,000 दिया हुआ है। कॉर्पस जो है वो 2,25,000 वालों को और 3,20,000 40 वालों को दिया हुआ है। तो यहाँ पे संध्या डेवलपर के लिए मैं वोटिंग के लिए पूछ रहा हूँ। अगर संध्या डेवलपर के साथ कोई जाना चाहता है तो वो हैंड रेस करके अपना वोटिंग दिखाए। सो यहाँ पे अपने पास अभी एक लास्ट ऑफर है। तो लास्ट ऑफर में परफेक्ट ग्रुप, तो परफेक्ट ग्रुप के लिए अगर कोई तो उसके लिए जाना चाहता है तो अपना हैंड रेस करके वोटिंग दिखाए। सब जन हैंड अपना हाथ ऊपर रखे प्लीज। एक जन खड़े रह के और नंबर काउंटिंग कर ले। सब जन जो परफेक्ट ग्रुप के ऑफर के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं वो हाथ ऊपर करके रखे। और आप नंबरिंग काउंट करिए, वोटिंग काउंट करिए। वोटिंग चालू है, हाथ ऊपर रखिए। वोटिंग चालू है, हाथ ऊपर रखिए। डिक्लेअर करू अध्यक्ष महाराज। 34 वोट आहे, 34 वोट आलेला आहे परफेक्ट साठी। सो यहाँ से बहुमत से 51% से 35 कर दो। 51% से यहाँ पे परफेक्ट ग्रुप को 51% वोटिंग मिला है। तो यहाँ से जो सर कोरम, ये मेरा स्टेज खत्म करने दीजिए, मैं आंसर देता हूँ आपका। 35 वोटिंग हुआ है। 35 वोटिंग के हिसाब से 35 वोटिंग के हिसाब से आपका यहाँ पे जो डेवलपमेंट के लिए ऑथोराइज्ड डेवलपर जो होता है वो परफेक्ट ग्रुप है। तो उसको आपको इनवाइट करके LOI देना है और LOI देके आगे का प्रोसेस जल्द से जल्द इनिशिएट करने के लिए आपको बताना है। पार्टी को पूछो। भारती हाँ, उनका भी वोट ले। 36 वोट यहाँ पे हुए हैं। तो 36 बहुमत के हिसाब से यहाँ पे परफेक्ट ग्रुप आपके डेवलपर नियुक्त किए जाते हैं।
आपको उनको अभी LOI के आगे LOI देके उनको इनवाइट करके LOI देना है। LOI देके फिर आगे की जो प्रोसेस है कंसेंट वेरिफिकेशन के लिए, सो वो प्रोसेस जितना जल्दी हो सके वो इनिशिएट करवाना है। जो यहाँ पे LOI है, लेटर ऑफ इंटरेस्ट है, जो डेवलपर को हम लोग देते हैं कि आप जो कुछ भी आगे का हम लोग का जो प्रोसेस है वो 79A के तहत हमारा आगे का प्रोसेस है, वो सारी चीजें आगे कंसर्न वगैरह का प्रोसेस है वो करवाइए। तो उसके लिए यहाँ पे सब जन ने जो जन ने वोटिंग दिया हुआ है वो यहाँ पे आके उनका सिग्नेचर करके उसको कंसिडर करेंगे। थँक यू। आता परफेक्टसाठी आपण निवडणूक घेतली आहे, त्याच्यासाठी सभासदांनी येऊन आपल्या सदनिकेच्या समोर स्वाक्षरी करावी। टेकवडे साहेबांचा प्रश्न राष्ट्रीय तुमच्यासाठी वेळ देणार आहेत, आपल्याला वेळ देणार आहेत, 2 मिनिटं देणार आहेत वेळ। महत्वाचा प्रश्न देणारे वेळ देणार आहेत आपल्याला। त्यांना सांगा मी काय मी बोललो ते सांगा। बोलले आता बोला। जो सांगणार आहे 5 मिनिटानंतर बोलणं माहीत देईल। 150 टक्का सर, जो आप रेशियो की कम ज़्यादा की बात कर रहे हैं ना, वो आपके फिजिबिलिटी के साथ, आप समझिएगा, आपके फिजिबिलिटी के साथ एक FSI जनरेशन का चार्ट मैंने दिया हुआ है। वो FSI जनरेशन के चार्ट में मैंने पिछली बार समझाया था, वो चार्ट में आपकी वैल्यू डालिएगा बराबर, और सामने जो 25 वाले हैं उनकी वैल्यू डालिएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो रेशियो कहीं ना कहीं सेम परसेंटेज पे बैठा हुआ है। आप कितनी FSI जनरेट करते हैं उसके ऊपर ऑफर रहता है, आप समझे। मैं हूं और पितलाई सर है बराबर, मैं 4 कदम चलता हूं 2 मीटर जाता हूं बराबर, पितलाई सर 4 कदम चलेंगे वो 3 मीटर जाएंगे, तो वो इक्वल नहीं है ना, आप समझे। वो 3 तो रेस अगर लगानी है तो रेस लगानी है तो वो रेशियो एक लेवल के हिसाब से अपने रेस लगाते हैं। जैसे एक एज ग्रुप रहता है, हम स्कूल में भी थे तब एक एज ग्रुप रहता है, छोटे बच्चों को बड़े बच्चों के साथ रेस में नहीं दौड़ाया जाता ना सर। सो परसेंटेज रहता है, वो परसेंटेज रेशियो के हिसाब से ही अपने को ऑफर आया। और वही मैं बताता हूँ, अगर आप ऐसा समझे कि 25 वालों को 700 का, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको कोई कंसिडर मत करो, 25 वालों को 650 या 700 का ऑफर है, उस हिसाब से 40 वालों को 900 या 950, उस हिसाब से 1000 का ऑफर आना चाहिए, 1050 का ऑफर होता है वो आना चाहिए। सर ये परसेंटेज रेशियो जो आप बोल रहे हैं ना, वो रेशियो मैच ही नहीं करेगा, आप समझे। आज मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आप कहीं पे भी जाइए, चारकोप पूरा इतना सबसे ज्यादा डेवलप चारकोप ही है, चारकोप में 30 के रूम में एंड 40 के रूम में बराबर, 30 वालों को 700 मिला है। मेरे को एक सोसाइटी दिखाओ जहां पे 40 वालों को 1050 का एरिया मिला हो, एक सोसाइटी। ये परसेंटेज मैच कर रहा है, अगर 30 वालों को 700 है तो 40 वालों को परसेंटेज के हिसाब से 1050 का रेशियो मैच कर रहा है, लेकिन नहीं मिला है। क्यों सर? ये जो गैप है ना, वो परसेंटेज ऑफ जनरेशन ऑफ FSI है। 25 वाला जो बंदा है वो कितना FSI जनरेट कर रहा है, और 40 वाला जो बंदा है वो कितना FSI जनरेट कर रहा है। 25 वाला बंदा फॉर एग्जांपल 100 स्क्वायर मीटर जनरेट कर रहा है, और 40 वाला बंदा फॉर एग्जांपल 150 स्क्वायर मीटर जनरेट कर रहा है बराबर। तो 100 स्क्वायर मीटर वाले को अगर फॉर एग्जांपल 100 स्क्वायर मीटर वाले को अगर 650 का एरिया मिल रहा है, तो 150 स्क्वायर मीटर जनरेट करने वाले को कितना मिलना चाहिए, वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, तब जाके आपका परसेंटेज रेशियो सही बैठेगा। श्री तावडे यांनी त्या टेकवड्यांना एक्सप्लेन करून सांगावं ही विनंती। आता आपण ज्या विकासकाची निवड केलेली आहे
त्या विकासकाला या ठिकाणी इथे बोलवायचं आहे का आणि त्यांना एलवाय द्यायचा आहे का? ठीक आहे. तो त्यांना आपण आता वास्तुविशारद स्वतः या ठिकाणी फोन करतायत आणि या ठिकाणी त्यांना बोलवत आहेत, म्हणजे तुमच्या समोर ते सर्व होऊन जाईल. धन्यवाद. परफेक्ट जो ग्रुप है उनके जो डेवलपर है वो भावेश भाई, तो भावेश भाई को अभी जस्ट फ़ोन किया था, तो वो हाल फिलहाल ट्रैवल कर रहे हैं, तो अंधेरी के वहाँ पे, तो वो बोल रहे हैं मुझे 1-1.5 घंटा चला जाएगा, तो मैं उसके बिहाफ में उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आ रहे हैं. तो धवल भाई करके है जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है वो आ रहे हैं.
बाकी येतं चाललेलं हेलो, आपके बिहाफ में और कमिटी के रिक्वेस्ट से अभी हाल फिलहाल भावेश भाई से बात हुआ, जो परफेक्ट ग्रुप के ओनर है, उनसे बात करके कॉर्पस में 25-25 हज़ार रुपये की बढ़ोतरी करवाई है। यानी अभी हाल फिलहाल वापस से वो चेंज करिए, प्लस 25 हज़ार अभी बढ़ा के दे रहे हैं। सो कॉर्पस जो है आपका वो 2 लाख था, वो 2,25,000 हुआ है। एंड 3,20,000 वालों का भी 25,000 प्लस हो के, सो 3,45,000 रुपये कॉर्पस हुआ है। और जो एडिशनल एरिया परचेस में जो 100 फुट का कैप था, वो कैप हटवाया है और 10% का डिस्काउंट था, वहाँ पे 20% का डिस्काउंट करवाया है। तो एडिशनल एरिया में भी 20% का डिस्काउंट, एंड यानी आपको पूरा फ्लैट अगर परचेस करना है तो 20% के डिस्काउंट से पूरा फ्लैट मिलेगा। अभी 100 फुट का जो कैप था वो कैप हटा दिया है। आणि आपण आता तयार केलेला आहे। मान्य करण्यात आलेल्या प्रमुख अटी: प्रत्येक 25 स्क्वेअर मीटर सभासदास 625 चौरस फूट कार्पेट क्षेत्र देण्यात येईल। 1, 2, प्रत्येक 40 स्क्वेअर मीटर सभासदास 810 स्क्वेअर मीटर कार्पेट क्षेत्र देण्यात येईल। भाडे स्क्वेअर फीट सॉरी भाडे ट्रान्झिट 25 स्क्वेअर मीटर साठी सभासदांना रेंट रुपये 30,000। भाडे ट्रान्झिट 40 स्क्वेअर मीटर मधील सभासदांना रेंट 40,000। कॉर्पोरेट फंड 25 वाल्यांसाठी 20,000 अधिक आता वाढवल्याप्रमाणे 25,000 म्हणजे 2,25,000। 40 स्क्वेअर मीटर सभासदांना कॉर्पोरेट फंड 3,20,000 होता, तो 25,000 वाढवलाय म्हणजे 3,45,000। स्थलांतर खर्च 20,000। बँक गॅरंटी 4 फ्लॅट LIU बँक गॅरंटी दिलेली आहे। 4 फ्लॅट त्याचे स्वतःचे फ्लॅट। संपूर्ण प्रकल्प करण्याचा रेरा कायद्यानुसार कालावधी 36 मंथ प्लस 6 महिने आहे। सर्व आवश्यक परवानग्या संबंधित प्राधिकरणाकडून घेण्याची जबाबदारी विकासकाची राहील। संस्थेचे यापूर्वीचे नंतरचे लँड लीज व भूमी भाडे विकासकाने भरणे बंधनकारक राहील। बरोबर। संस्थेने नियुक्त केलेले प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट PMC वास्तुविशारद श्री अंकित मकानी व संस्थेने नियुक्त केलेले कायदेशीर सल्लागार श्री ॲडव्होकेट संतोष पुतळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रकल्प डेव्हलपरने काम करावे लागेल। इन्क्लुडिंग PMC and legal advisor fee shall be paid by developers. विकास करार डेव्हलपमेंट अग्रीमेंट व कायमस्वरूपी पर्यायी निवास करार PAA नोंदणी करणे आवश्यक राहील। नंतर प्रत्येकाचं PAA होईल। बरोबर। संस्थेच्या व सभासदांच्या, आपण हा महत्वपूर्ण पॉइंट घेतलेला आहे, संस्थेच्या व सभासदांच्या हितास बाधा येणार नाही अशा सर्व अटीचे पालन करणे बंधनकारक राहील। वरील अटी व विषय सर्वसाधारण सभेतील मंजूर अटीचे पालन
करण्यास आपण सहमत असल्यास या पत्राच्या प्राप्तीपासून आपण 7 दिवसाच्या आत लेखी संबंधित संस्थेकडे कळवायची. विकास करार, डेव्हलपमेंट अग्रीमेंट व कायमस्वरूपी पर्यायी निवास करार, PAA नोंदणी करार यामुळे सभासदांच्या मालमत्ता हक्कावर गदा येत असेल असे संस्थेला निदर्शनास आल्यावर सदर सर्व करार कोणत्याही टप्प्यावर रद्द करण्याची सर्वस्वी अधिकार संस्थेला व पुनर्विकास समितीला राहील याची कृपया नोंद घ्यावी. आपणास मान्य असल्यास त्यानंतर पुढील कायदेशीर प्रक्रिया विकास करार, PAA, बँक गॅरंटी इत्यादी बाबी पूर्ण करण्यात येतील असं आपण दिलेलं आहे. मान्य? हो हो नक्की. वो आज की तारीख की हम लोग रिवाइज्ड ऑफर ले लेंगे उनसे. इस पर रिवाइज्ड ऑफर हम लोग अटैच, जो डेवलपमेंट एग्रीमेंट में अटैच होगा वो रिवाइज्ड ऑफर पूरा अटैच होगा, तो वो रिवाइज्ड ऑफर उन लोग से हम लोग ले लेंगे. सर्वांना मान्य आहे? हात वर करून अनुमोदन द्यावे. हात वर करून अनुमोदन द्यावे. ठराव बहुमताने मंजूर झाला. तो हात बघा जरा, घ्या, दिसतोय का बघा. तो हात घ्या हो. तो हातच घ्या. महत्वाचा आहे. महत्वाचा हात आहे. तुमचा विषय घेऊया. विषय क्रमांक 2, संस्थेच्या इमारत पुनर्विकासासाठी प्राप्त झालेल्या निविदामधून 3 पैकी 1 नामांकित विकासाची सर्वानुमते निवड करण्याबाबत चर्चा व ठराव. या अनुषंगाने आता संस्थेच्या इमारत पुनर्विकासासाठी प्राप्त झालेल्या निविदामधून 3 पैकी 1 परफेक्ट डेव्हलपरची आपण या ठिकाणी निवड केलेली आहे. या अनुषंगाने ठराव मंजूर झालेला आहे. तिसरा विषय आहे अध्यक्षाच्या परवानगीने येणारे विषय. हेलो कंसेंट वेरिफिकेशन जो होगा तो उसके लिए माड़ा से जेई आते हैं, बराबर. तो माड़ा से ऑफिसर आते हैं, तो उनका वहां से हमें लेटर इश्यू करवाना पड़ता है. तो आप सब जन को कौन सा तारीख सही रहेगा, वर्किंग डेज में ही आते हैं पहली चीज, बराबर. तो कौन सा वर्किंग डेज आपको सबको प्रिफरेबल रहेगा, तो उसी दिन उनको हम लोग लेटर इश्यू करके बुलाते हैं. तो वो आप अभी एक तारीख नक्की कर लीजिए. तो वो कल हम एप्लीकेशन करेंगे, तो उसके हिसाब से हमें डेट मिलेगी. तो आप सब जन डिस्कस कर लीजिए. आताच आपल्या वास्तुविशारद त्यांनी आपल्याला सुचवल्याप्रमाणे आपण सांगावी कोणती तारीख घ्यावी. कन्सर्न लेटर साठी आपण सांगा ती तारीख आपण या ठिकाणी जाहीर करू. ते आताच आपल्याला वास्तुविशारद यांनी सांगितल्याप्रमाणे 28 तारखेला या CNDच्या शिफारशी माडामधून मंत्रालयामध्ये जाणार आहेत, आता सांगितल्याप्रमाणे. तर त्याच्या अनुषंगाने वास्तुविशारद म्हणतात की 25 तारखेला बेटर राहील याच महिन्यात. 26 को क्या है? 26 सर सैटरडे का अगर मिलता रहेगा तो सैटरडे का कोशिश करेंगे. तो सैटरडे के लिए कंफर्ट है ना सब जन? हाँ, तो सैटरडे का कोशिश करेंगे. मैं कंफर्म नहीं बोलता हूँ, लेकिन अपने कोशिश करेंगे. सैटरडे रेगुलर प्रैक्टिस के हिसाब से वो लोग सैटरडे संडे नहीं आते हैं.
हम लोग कोशिश करेंगे कि सैटरडे संडे में अगर होता है तो सैटरडे संडे करवाएंगे, ताकि किसी को भी पर्टिकुलर छुट्टी ना लेनी पड़े। लेकिन अगर एक्सटेंड हुआ तो मंडे का दिन लेंगे। अगर वो कंफर्म करते हैं कि सैटरडे या संडे, तो फर्स्ट प्रेफरेंस अपना सैटरडे संडे रहेगा, और एल्स अगर उधर से डेट नहीं मिलती है तो फिर मंडे का डेट लेंगे। फाइन है, ठीक है। वो सर उधर से टाइमिंग मिलेगा, वो टाइमिंग वो लोग देंगे, अपने नहीं दे सकते। ये 23-25 है ना, सैटरडे 23 तारीख विनंती आहे की 2-3 दिवसातच आपल्याला कन्सर्न लेटर घ्यायचं आहे। माडांच्या अधिकाऱ्यांची वेळ आपल्याला शनिवार रविवारी जर उपलब्ध झाली तर आपल्याला आणखीन सोयीस्कर होईल, पण जर अधिकाऱ्यांकडे पण खूप प्रेशर आहे, त्यामुळे वेळ जर नाही मिळाली तर आपला एक दिवस मागे पुढे होऊ शकतो। तर आपण कुठे गावी जाणार असाल किंवा काही जाणार असाल तर थोडंसं एक आठवड्यानंतर आपण प्लॅन करावे ही विनंती। म्हणजे एकदा आपण बिल्डरशी आता येणारच आहे, त्यांच्याशी आता समोरच आपल्या चर्चा आणि सल्ला घेऊ। त्यांनी जर तारीख दिलीच शनिवार रविवार तर वेल अँड गुड, पण समजा एखादा दिवस मागे पुढे झाला तर आपले काही जे प्लॅन असतील तर ते थोडंसं पुढे पोस्टपोन करावे ही विनंती आहे। येत आहेत 5 मिनिटांमध्ये, थोडंसं थांबा। हेलो, हॅलो 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 बिल्डर काय आज येत नाहीत बोललेलं ना, तर आपण काय करूया माहिती आहे, यांनी वाढवलेले आता 25,000 पण वाढवलेले आहेत आणि हे तर उद्या बिल्डरच्या ऑफिसला जाऊन ते क्लिअरिटी मिळूया आपण, कारण का त्यांचा प्रतिनिधी आता येणार आहे। प्रतिनिधीला आपण काय सांगण्याचा अर्थ नाही आहे, बरोबर आहे। आपण त्यांच्याकडे जाऊन मग उद्या चर्चा करतो आणि लेटर देऊन येऊया, कारण का आता त्यांच्या ह्याच्यात बोलण्यात अर्थ नाही, त्याला तो काही सांगू शकणार नाही। आता त्यांचं फोनवरनं बोलणं झालेलं आहे, पण प्रत्यक्ष मी जाईन किंवा तुमचे प्रतिनिधी 2 जण असतील माझ्याबरोबर, तुम्ही कोणी आला तरी आपण त्यांच्याशी एकदा डिस्कस करू आणि फायनल करू घेऊया। सर्व सभासदांना विनंती आहे की दोन्ही बिल्डर आणि त्यांचे जे काही सहकारी ते निघून गेलेले ते यायला त्यांना अर्धा तास लागेल, 25 ते 30 मिनिटं। तोपर्यंत आपल्या आपण जे नियुक्त केलेले वास्तुविशारद आणि कायदेशीर सल्लागार यांच्या मार्फत हा LOI त्या ठिकाणी पोहोचवण्याचं काम ते करतील, पण हे LOI बिल्डरलाच आपण देत आहोत। म्हणून आज जी आपली ही पुनर्विकासाची बैठक यशस्वीरित्या आपल्या सर्वांच्या सहकार्यामुळे आणि सामंजस्यपणामुळे पार पडलेली आहे। त्यामुळे आपल्या सभासदातील 3 सिनियर सिटीजन पुरुष मंडळी आणि 3 सिनियर सिटीजन महिला यांनी या ठिकाणी येऊन हे LOI लेटर आपल्या कायदेशीर सल्लागारांच्या हस्ते द्यायचं आहे, म्हणजे ते त्या ठिकाणी पोहोचवतील। हे आपल्याला या ठिकाणी करायचं आहे, म्हणजे त्याच्यातून आपल्याला आपण बिल्डरला हे देत आहोत असं हे निदर्शनास येईल। धन्यवाद। तर 3 पुरुष 3 महिला सिनियर सिटीजन या ठिकाणी यावे ही विनंती। विराराई साहेब या, तुम्ही या, तुम्ही पण या पुढे या, आओ या।
आम्ही तुम्हाला सिनियर सिटीजन समजत नाही किती मोठं गोष्ट आहे हे बघितलं बिरारी साहेब या ठिकाणी आता आपण जो विकासक निवडलेला आहे पुनर्विकास प्रकल्पासाठी त्यासाठी आपल्या संस्थेतील सभासद सदनिकाधारक आणि ज्येष्ठ सभासद यांच्या हस्ते आपण आपल्या लिगल ॲडवायझर आणि वास्तुविशारद यांना हे एलओआय लेटर आपण सुपूर्द करत आहोत. त्यांनी हे एलओआय लेटर विकासकाला द्यावं आणि जास्तीत जास्त या संस्थेला काय बेनिफिट मिळेल ते तर त्यांनी ते पाहावं. आज आमचं सर्वांचं स्वप्न आपल्या हातामध्ये आम्ही दिलेलं आहे. हे स्वप्न साकार करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी आपली आहे. याची सर्वांनी आपण याबाबत ग्वाही द्यावं, आम्हाला आश्वस्त करावं की आमचं स्वप्न निश्चितच या ठिकाणी पूर्ण होईल. आपने हम पे भरोसा इतना भरोसा रखा है तो आप बेफिक्र रहिए. आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. उसका यहाँ से मैं और पिछले सर आपको यहाँ पे आश्वासन देते हैं. और आप सबको बहुत बहुत बधाई हो आपके ये रिडेवलपमेंट के निर्णय के लिए. थँक्यू. समजून घ्या. जेव्हा त्याचा डीए येईल डेव्हलपमेंट ऍक्ट त्या समजून घ्या आणि सर्वांनी वाचा. मुळात कसं माहिती आहे का, तुम्ही मला पॉईंट दिले पॉईंट द्या तिकडनं बाबा ह्या गोष्टी आपल्या आल्या पाहिजेत. त्या गोष्टी मी तुम्हाला समजवेन, प्रत्येक वेळेला समजेन. कुठलं असं होणार नाही की माझ्याकडनं सुद्धा चूक होणार नाही. पण तुम्ही पण मला कुठल्या गोष्टी आहेत ज्या सांगा, त्याप्रमाणे आपण पुढे जाऊया. अध्यक्षाच्या परवानगीने आजची आपली सभा संपन्न झाली असं जाहीर करत आहोत. सर्व सभासद वेळात वेळ काढून या ठिकाणी आपल्या स्वतःच्या विकासासाठी आणि आपल्या भविष्याच्या स्वप्नासाठी या ठिकाणी आवर्जून उपस्थित राहिले. त्याबद्दल सर्व सभासदांचे या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो आणि सदर सभा ही संपली असं या ठिकाणी जाहीर करतो. धन्यवाद सर्वांचे.